हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, इसका टाइप नंबर 7 है जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पर आधारित प्रतिशत के सवाल किस तरीके से करे जाते हैं, बिल्कुल इजी ट्रिक से और आसान तरीके से उसको हम समझ रहे हैं। इससे पिछली वाली वीडियोस में आपने इंट्रोडक्शन और जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन है उसको देखा था। वो क्वेश्चन थे कि लेंथ बढ़ रही है, ब्रेड्थ बढ़ रही है तो परसेंट कितना चेंज हो रहा है। वो ये भी क्वेश्चन थे कि लेंथ बढ़ रही है, ब्रेड्थ घट रही है, या लेंथ घट रही है, ब्रेड्थ बढ़ रही है, इस तरीके के क्वेश्चन। आज जो क्वेश्चन होंगे उसमें दोनों चीज कम हो रही है, यानी कि लेंथ भी कम हो रही है, ब्रेड्थ भी कम हो रही है। तो आपको ये बताना है कि परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। इस तरीके के क्वेश्चन में ना तो आपको लेंथ दी जाएगी ना आपको ब्रेड्थ दी जाएगी, आपको सिर्फ ये बोल दिया जाएगा कि इस क्वेश्चन की जो लेंथ है, यानी कि इस क्वेश्चन में जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो घट रही है 10%, जो उसकी ब्रेथ है वो घट रही है 20%। तब बताओ परसेंट चेंज इन इट्स एरिया कितना होगा। तो उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो ये वाला साइन है इसका मतलब है बढ़ना, जो ये वाला साइन है इसका मतलब है घटना। पहले क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को हिंदी में लिखेंगे। इस साइन का मतलब है प्रतिशत, एल का मतलब होगा लेंथ, बी का मतलब होगा ब्रेड्थ, ए आर का मतलब होगा एरिया। तो इस तरीके के वर्ड्स में लिखूंगा जिससे क्वेश्चन जल्दी से लिखा जाए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। पेपर में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आजकल ट्रेंड यही वाला चल रहा है। तो क्वेश्चन आपका क्या है, इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल reduced by 20% and 30% respectively, 20% and 30% respectively, then find percent change इन इट्स एरिया। इसमें लेंथ भी कम हो रही है और ब्रेथ भी कम हो रही है। क्वेश्चन आपसे ये बात बोल रहे हैं, अगर हम इसको हिंदी में देखें, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः यानी रिस्पेक्टिवली, क्रमशः या रिस्पेक्टिवली जहां कहीं भी लिखा हो तो उसका मतलब ये होता है कि जो चीज पहले दे रखी है उसकी वैल्यू पहले दे रखी है, जो चीज बाद में दे रखी है उसकी वैल्यू बाद में दे रखी है। जैसे अगर यहाँ पर लंबाई पहले दे रखी है तो आप समझ जाना लंबाई यहाँ पर होगी और चौड़ाई बाद में, तो चौड़ाई की वैल्यू यहाँ पर होगी। तो रिस्पेक्टिवली या क्रमशः का मतलब यही होता है। तो इसमें बोल रहा है लंबाई जो है वो 20% और जो चौड़ाई है वो 30% घट जाती है, रेड्यूस हो जाती है, घट जाती है। तब उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। तो ये बात आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है कि अगर किसी आयत की लंबाई और जो चौड़ाई है वो 20% और 30% घट गई है तो जो उसका क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत बदलाव होगा, यानी 20% और 30% घट रहा है लेंथ और ब्रेड्थ। इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि सॉल्व करने के बाद में मैं इसको रब कर दूंगा। अब उसके बाद में जब आपने स्क्रीनशॉट इसका ले ही लिया है तो क्वेश्चन को कैसे करना है उसको समझ लो। जो लेंथ है उसको लिख लो, ब्रेड्थ है उसको लिख लो, और ये इसका फॉर्मूला निकल कर आ गया है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब क्या है, 20% और 30% घट रहा है। सबसे पहले आप अपने हिसाब से इसको निकाल लो एरिया को। मैंने बताया लेंथ को मानना है 10 हमेशा, ब्रेड्थ को भी मान लो 10 हमेशा। क्यों? क्योंकि इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। कुछ बच्चे सोच भी रहे होंगे कि लेंथ और ब्रेड्थ तो रेक्टेंगल की अलग अलग होती है, तो हमने 10-10 सेम क्यों मान लिया है। क्वेश्चन आसान बनाने के लिए इसको सेम मान लिया है। अब क्या करना है आपको, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर लो तो आ गया एरिया आपका 100। इतनी तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, अगर आप पिछली वीडियो देख कर आए हो तो, क्योंकि मैंने ये बहुत बार आपको समझा दिया है कि यहाँ पर 10 और 10 को मल्टीप्लाई करके 100 निकालना है आपको। फिर उसके बाद में बोला गया है कि 20% और 30% कम हो रही है,
10 का 20% कितना होता है, अगर हम देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 10 का 30% कितना होता है, अगर हम देखेंगे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन में भी आपको इसी तरीके से फास्ट करना है। जिस बच्चे ने पिछली वीडियो देख ली होगी तो उसको तो समझ में आ गया होगा कि इजीली हमने कैसे निकाल लिया है। जिसने नहीं देखी होगी तो आप सोच रहे होगे कि इसको कैसे किया है, आप पहले पिछली वाली वीडियो जो दे रखी है उसको देख कर आओ, प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उससे आपको पता लग जाएगा कि हमने इसको डायरेक्टली कैसे निकाल लिया है। फिर भी मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखो, जब भी हमें 10 से कंपैरिजन करना होता है, 10 का अगर आपको 20% निकालना है, 10 का 20%, तो इसको निकालने का पहला तरीका तो आप इसको ओल्ड मेथड से ऐसे करो, 10 का 20%, 0 से 0, 0 से 0, 2 आ गया। आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर 10 का 20% बोले, या 10 का 50% बोले, या 10 का 80% बोले, या 10 का 10% बोले, आपको पीछे के ये एक जीरो हटा देनी है। 10 की अगर हम बात करें तो 10 का 20% होगा 2, 10 का 10% होगा 1, 10 का 50% होगा 5, 10 का 80% होगा 8। ऐसे 10 हमने वैल्यू इसलिए एज्यूम करी है जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, जिससे जो परसेंट दे रखा है आसानी से निकल जाए। तो 10 का 20% होता है 2, 10 का 30% होगा 3। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कम हो रहा है, तो 10 में से अगर 2 कम हो जाएगा तो 8 बचेगा। नई वाली लेंथ हमारी निकल कर आई L1 8। इस तरीके से हमारी जो नई वाली ब्रेड है जिसको मानेंगे B1, और ये एरिया को मान लो एरिया 1, ठीक है, ये पुराना वाला है। अब जो नई वाली लेंथ आई वो तो आई 8, नई वाली ब्रेड 10 में से 3 को माइनस करोगे तो आएगा 7, तो 7 लिख लिया। नया एरिया आएगा 56। तो कितना परसेंट कम हो गया है ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, यही आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 में से 56 को माइनस कर दो, 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 में 5 जाएगा 4 बचेगा, 44। चेंज जो आया है वो 44 आया है, लेकिन आपको परसेंट चेंज निकालना है। परसेंट चेंज भी आपका आएगा 44%। क्यों? क्योंकि हम इसमें कंपैरिजन 100 से कर रहे हैं। जिस बच्चे ने पिछली वीडियो देखी होगी तो पता लग गया होगा, जब भी हम 100 से कंपेयर करते हैं तो जितना चेंज होता है वही चेंज ऑफ परसेंट होता है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको आसानी से करने में और भी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, जिसमें हमने समझ लिया है कि क्वेश्चन को किस तरीके से आसानी से करना है। क्वेश्चन में आपको ये बात पूछी थी कि चेंज कितना है एरिया में, तो आपको लिख कर आना है कि 44% जो एरिया है वो कम हो जाएगा। बस यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसी तरीके के और भी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एक्सपर्ट के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, जिसमें हम जब सभी ट्रिकी क्वेश्चंस को करेंगे बिल्कुल इजी मेथड से, और एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रिक से कर लिया है और आपको समझ कुछ नहीं आ रहा है। ये वाले क्वेश्चंस ट्रिक में तो आपको बता ही रहा हूँ, साथ ही साथ में एक कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्ड कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करके आने हैं। तो वीडियो हो गई है खत्म। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।